मंदसौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज 1:30 बजे 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का किया गया घेराव। पवन शर्मा के नेतृत्व में डिप्टी कलेक्टर और अपर कलेक्टर से नहीं करी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चर्चा। कलेक्टर के चेंबर के बाहर बैठकर किया प्रदर्शन। कलेक्टर ने लिया ज्ञापन। मंदसौर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया है, जिसमें पहली मांग छात्रवृत्ति के लिए छात्र छात्राओं को चक्कर काटना पड़ता है और समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसीलिए छात्रवृत्ति का समय भी निर्धारित किया जाए। मंदसौर जिले में शिक्षा माफिया सक्रिय हो चुका है, उन पर भी कार्रवाई की जाए और हर गली में कोचिंग क्लासेस हर गली में खुल चुकी है और जो कोचिंग क्लासेस लेते हैं वह खुद 10वीं और 12वीं पढ़े लिखे होते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे कोचिंग वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और सभी कोचिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और कोचिंग के रजिस्ट्रेशन चेक किए जाए। और मंदसौर जिले में निजी विद्यालय द्वारा टेम्पो में ओवरलोडिंग स्कूली बच्चों की जा रही है। कोई हादसा नहीं हो उससे पहले प्रशासन ध्यान देवे। सीधी में भी बड़ी घटना हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 8 बच्चे से ज्यादा टेम्पो में नहीं बिठाए, पर उससे ज्यादा बच्चों टेम्पो में बिठाए जा रहे हैं। निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कम पढ़े लिखे लोगों को रखा जा रहा है और वह बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी करते हुए कहा कि शिक्षा के दलालों को जूतों मारो। सालों को इन नारों के साथ प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन देने के बाद सभी लोग लौटे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि बच्चों के कोचिंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी और अच्छे टीचरों द्वारा उनको अध्ययन भी कराया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बात को लेकर घेराव किया है कि जो कोचिंग संस्थान है उनका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है और जो चल रही हैं वो उनके जो ट्यूशन दे रहे हैं वो लोग भी अभी ना 10वीं या 12वीं पास ही हैं और उनका रजिस्ट्रेशन की मांग की गई है। और अभी स्कूल में छात्रवृत्ति को लेकर भी 2-3 बार ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया, तो अभी वापस से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया था, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है छात्रवृत्ति की जो समस्या आ रही है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। एक हमारे गांव का भाई, गांव की बहन गांव से उठ के आती है और उसके छात्रवृत्ति के लिए वो छात्रवृत्ति के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। बस का किराया, रूम का किराया और उसको वहाँ चक्कर दिए जाते हैं। तो यह सब बंद हो, छात्रवृत्ति का निश्चित समय उसे बताया जाए कि इतने दिवस के अंदर आपकी छात्रवृत्ति डाल दी जाएगी। दूसरा हमारा विषय था शिक्षा माफिया नगर में बहुत सक्रिय है। देखा गया है कि हर दीवार पर कोचिंगों के बाहर फ्लेक्स टांग दिए जाते हैं कि आइए नौकरी पाइए। ये क्या चल रहा है? शिक्षा माफिया बहुत सक्रिय देखा गया है। वो खुद 12वीं फेल है और IAS IPS की वो कोचिंग चला रहा है। यह मापदंड निश्चित हो और हर कोचिंग क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नंबर निश्चित हो एवं हर कोचिंग क्लासेस के बाद सीसीटीवी कैमरे लगे जहां हमारी बहन और भाई दोनों सुरक्षित पढ़ सके एवं शिक्षा का शुद्ध वातावरण निर्मित हो। हमारी तीसरी मांग है कि निजी विद्यालयों द्वारा अभी देखा गया है कि टेम्पो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय है कि 8 बच्चों से ज़्यादा आप नहीं बिठा सकते। 16-16, 20-20 बच्चों को ठूस कर ले जाया जा रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना को न्योता देने जैसा है। हाल ही में एक बस दुर्घटना भी सीधी में हुई है। इसको देखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए। यह हमारी 4 से 5 सूत्री मांगे थी। निजी विद्यालयों में देखा गया है कि 12वीं फेल शिक्षकों को तनख्वाह कम देने के चक्कर में पढ़ाने के लिए रख लिया जाता है। तो यह शिक्षा का किस स्तर हम ले जा रहे हैं, बेरोजगारी इसी कारण हम बढ़ाते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो यह जिले के छात्रों के साथ यह जो नित्य ये कर रहे हैं, ये जो कार्य हो रहा है, शिक्षा माफिया जो कार्य कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद बिल्कुल सहन नहीं करेगी। हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन से माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराया है एवं बताया है कि किसी न किसी शिक्षा माफिया के ऊपर कार्रवाई हो, जिससे यह सब किसी बच्चे के साथ कोई कुठाराघात एवं धोखाधड़ी करने से पहले याद रखें। क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब द्वारा दिया गया है कि आपकी 5 ही मांगों के ऊपर हम ध्यान देंगे और कार्रवाई करेंगे एवं एक निःशुल्क कोचिंग क्लासेस IAS IPS की हम यहाँ कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से भी संचालित करेंगे। पवन शर्मा, विभाग संयोजक, विद्यार्थी परिषद।